Assalamu alaikum student, I am Usman Dayal and today we are going to discuss a very important chapter that is button. एक्चुअली जो बटन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोइम शॉर्ट स्टोरी है। वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल जो है किसी न किसी बोर्ड में, लाहौर बोर्ड हो या गुजरावाला बोर्ड हो, साहिवाल बोर्ड हो, इसमें से जो है क्वेश्चन जो है वो हमेशा ज़रूर इसमें से आ जाता है। और उसके अलावा ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली पंक्चुएशन जो है वो भी पास पेपर्स की अगर हम बात करें तो कई दफ़ा इसमें से पंक्चुएशन जो है, क्वेश्चन आंसर जो है ट्रांसलेशन में जो आ चुकी हुई है। रिचर्ड मैथिसन जो है, he was born in 1926 and died in 2013. He was an American. He is a novel writer. He is a screenwriter and science fiction as well. इसके जो अर्ली काम था वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, उसको पजीराई नहीं मिली। बट लेटर ऑन इसका जो काम था वो पब्लिश भी हुआ। एक तो जो जिन्होंने काम किया अर्ली डेज़ में वो पब्लिश भी नहीं हुआ, 10 साल के गैप के बाद हुआ। और उसके बाद जो था वो बहुत ज़्यादा जो अप्रिशिएट किया गया। मेजर इसमें 3 कैरेक्टर है जी। आर्लस आर्थर लीवस की अगर हम बात करें, वो मेजर कैरेक्टर है इसमें जी। वो एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है और वो किसी इंसान की जो जान है वो नहीं लेना चाहता जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। और एज़ कम्पेयर टू हिज वाइफ, उसकी जो बीवी है वो ज़रा ग्रीडी किस्म की औरत है। और वो जो है वो मतलब पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, इवन दो किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाती है। और मिस्टर स्टीवर्ट जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। वो कोई पेशकश करता है मिस्टर आर्थर और उसकी वाइफ जो है नॉर्मा को कि आप अगर ये बटन दबाओगे तो समवेयर इन द वर्ल्ड वुड डाई और इसके बदले आप लोगों को रकम मिलेगी। ये जो 3 कैरेक्टर हैं रिलीजियसली इनको रिलेट किया जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा और सैटन के साथ। आर्थर का जो करेक्टर है रिलीजियसली इसको रिलेट किया जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। नॉर्मा के करेक्टर को मोस्टली रिलेट किया जाता है इवा यानी कि अम्मा के साथ। और मिस्टर स्टीवर्ट जो है उसका करेक्टर जो है वो सैटन के साथ रिलेट किया जाता है। मूवी का ट्रेलर जी हम देखते हैं कि नॉर्मा जो है वो दरवाज़ा खोलती है कि मिस्टर जो स्टीवर्ड है वो दरवाजे पर आता है और एक पेशकश लेके आता है। उस पेशकश से दोनों जो है हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि आर्थर और नॉर्मा जो है वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि ये किस किस्म की ऑफ़र है। और उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मा उस बटन को दबा देती है और आपके सामने जी वो बटन दबाने के बाद वो कौन कौन से रिजल्ट्स थे जो उसने रिसीव किए, क्या जिस मकसद के लिए उसने बटन दबाया था वो उसके ख्वाहिशात जो थी, उसकी डिज़ायर्स थी, पूरी हुई हैं कि नहीं हुई, वो आगे जाके हम देखते हैं जी। तो वो मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो एक बटन लेके आता है। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें पता चलता है कि वो एक बटन लेके आता है। वो आके नॉर्मा को और उसके जो हस्बैंड है आर्थर उसे बटन देता है और क्या कहता है, इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन। डब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन था। यूनिट आला था, फैशन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जो कि एक छोटी सी लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन। ग्लास डोम ये शीशे का गुंबद नुमा जो ढक्कन था उसने बटन को ढांपा हुआ था। और उसके बाद क्या होता है जी जब आर्थर पूछता है कि ये बटन किस लिए है तो आगे से स्टीवर्ट कहता है समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई। अगर आप इस बटन को दबाओगे दुनिया में कोई भी कहीं पे भी मर जाएगा। एंड इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000 और आपको मिलेगा क्या इसके बदले में $50,000। और इस चीज़ को, इस पेशेश को देख के जो आर्थर है वो हैरान रह जाता है, कहता है आर यू इन द सेंसेस, तुम अकल रखते हो? डू यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम हमसे तवक्को करते हो कि हम तुम्हारी इस फजूल सी बातों के ऊपर जो है वो यकीन कर ले। अपना ये बटन वाला आला दबाओ, अपना ये जो पेशकश है वो लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो जो आला है वो उसको थमा देता है। अब जब वो वहाँ से चला जाता है एक नया जो कन्फ्लिक्ट है वो हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि आर्थर के दरमियान और जो इसकी वाइफ है नॉर्मा, उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। बार बार नॉर्मा से पूछती रहती है, अच्छा क्या तुम बटन दबाना नहीं चाहोगे, क्या तुम जानना नहीं चाहते वो ऑफ़र क्यों लेके आया है? और आर्थर बार बार उसे रिजेक्ट करता है कि नहीं भी, इट इज़ इमोरल टू किल एनी वन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। बट ऑन दी अदर हैंड नॉर्मा क्या कहती है, कहती है देखें हमारे पास एक चांस है कि हम यूरोप का ट्रिप करें जिसके बारे में हमने हमेशा बातें की है। हमारे पास एक मौका है टू हैव एन आइलैंड, टू हैव अ हाउस ऑन द आइलैंड, जजीरे पर एक घर हो सके, एक अच्छा फर्नीचर हो, अच्छा लिबास हो, यानी कि वो सारी चीज़ें जिसके हमेशा हमने प्लान किया है वो आज अगर हम ये बटन दबा देंगे कोई दुनिया में मर भी जाएगा तो उसके बदले में हमें ये सारे पैसे मिलेंगे, $50,000। हमारी जो ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन आर्थर
इस बात पे राज़ी नहीं होता। एक दफ़ा क्या होता है फिर जब आर्थर काम पे गया होता है, नॉर्मा जो है वो जो कार्ड छोड़ के जाता है मिस्टर स्टीवर्ट, वो क्या करती है उस कार्ड को जोड़ती है जो कि आर्थर ने उसको फाड़ दिया था। जोड़ने के बाद नंबर डायल करती है और नंबर डायल करने के बाद पूछती पूछती है क्या आपने जो हमें ऑफ़र दी थी वो वाकई जेन्युइन थी, आप कोई सच कह रहे हैं, कोई हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे। सो उसके बाद ये मिस्टर स्टीवर्ट कहता है इट कुड बी एनी वन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी इज़ दैट यू डोंट नो देम, आप मरने वाले को जानते नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स और बेशक दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और मरता हुआ भी नहीं देखेंगे। आप जानते भी नहीं होंगे, मरता हुआ भी नहीं देखेंगे। नॉर्मा कहती है कि ठीक है, दुनिया में हज़ारों लोग रोज़ाना मर जाते हैं, अगर किसी एक अननोन बंदे के मरने से हमारी ख्वाहिशात पूरी हो भी जाती हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरा सौदा नहीं है। वो उसकी लालच में आ जाती है और क्या होता है एक दिन अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में फाइनली शी पुश द बटन, और क्या हुआ, बटन दबाने के बाद क्या होता है, रेलवे पे सबवे जो था, यानी कि ज़ेर ज़मीन जो रेलवे था और स्टेशन था, वहाँ पे क्या होता है, धमाका होता है और बढ़ते हुए हजूम से क्या होता है, आर्थर वाज पुश्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने धकेल दिया गया, ही वॉज क्रश्ड, वो मर गया। और उसके बाद लिनक्स हिल हॉस्पिटल से नॉर्मा को कॉल आती है दैट आर्थर हैज़ डाइड। उसके बाद नॉर्मा शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस, वो नींद बेहोशी की हालत में चीज़ों से टकराते हुए पहुंचती है और टेलीफोन जो है वो मिलाती है दोबारा मिस्टर स्टीवर्ट को, और क्या कहती है, उसको कहती है यू सेड आई वुड नॉट नो द वन दैट डाइड, तुमने ये कहा था कि मरने वाले को मैं जानती नहीं होंगी। अच्छा, अब ये था कि एक जो ऑर्थर है उसकी 25,000 रुपये की, $25,000 की लाइफ इंश्योरेंस थी और हादसे की शक्ल में वो डबल होनी थी, यानी कि $50,000 होना था। अब जब नॉर्मा ने बटन दबाया, आर्थर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने धकेल दिया, वो मर गया। अब वो जो इसके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे थे वो डबल होके उसको मिल गए। दो चीज़ें तो क्लियर होगी कि नॉर्मा ने उसको मरते हुए भी नहीं देखा, जो कि मिस्टर सीवर ने कहा था। सेकेंडली $50,000 भी मिल रहे हैं, इनडायरेक्टली इसको पैसे भी मिल रहे हैं। तो तीसरी बात ये थी कि आप मरने वाले को जानते नहीं होंगे, इसलिए नॉर्मा ने डायरेक्ट उससे सवाल पूछा है, यू सेड आई वुड नॉट नो द वन दैट डाइड, तुमने तो कहा था मरने वाले को मैं जानती नहीं होगी। तो आगे से मिस्टर सीवर्ड का जवाब क्या है, माई डियर लेडी सैड मिस्टर सीवर्ड, मिस्टर सीवर्ड ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या वाकई तुम ये कहती हो कि तुम अपने हस्बैंड को जानती हो। तो इससे मुराद ये है कि अगर तुम उसको जानती होती तो उसने बारहा तुम्हें मना किया था, बार बार मना किया, लेकिन तुम जो थी वो मना बात जो थी वो नहीं हुई। इसका थीम क्या है, डू नॉट लेट मनी गेट द बेस्ट ऑफ यू। ये मटीरियलिस्टिक किस्म की स्टोरी है कि यानी कि दौलत के पीछे इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो किसी का कत्ल करने के लिए बेतैयार हो जाता है, इवन दो अपना जो बहुत कीमती जो इवन दो अपना कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, उसको भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है कि पैसों को इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए कि वो आपका बेहतरीन ज़िंदगी का हिस्सा वो ले जाए। सेकेंडली ये टिट फॉर टैट, अदले का बदला। अगर आप किसी के लिए जो खड्डा है वो खोदेंगे तो हो सकता है आपको भी उसी के लिए गिरना, उसमें आप गिर सकी। अब नॉर्मा जो थी वो पैसों के लिए किसी को भी कत्ल करने के लिए तैयार थी। अब हुआ क्या, अल्टीमेटली उसके हस्बैंड जो था उसकी डेथ होगी। और थर्ड इसका थीम क्या है, ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है।